सभी दोस्तों का सत्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट डिजिट का, जिसमें हम कुछ प्रश्न लिखे हैं। आइए क्रम से इनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इनका हल निकालने के लिए हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका सदैव ध्यान रखना होगा, तभी हम इनको हल कर सकते हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है 584 गुणे 389 गुणे 476 गुणे 786 में इकाई का अंक क्या होगा। हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ते समय पता कर चुके हैं कि प्रत्येक संख्या में सर्वप्रथम इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है। अब इस इकाई के अंकों को हम क्रम से लिख लेंगे, 4, 9, 6, 6 और गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हो उसमें जो इकाई का अंक होगा वही इस प्रश्न का इकाई का अंक होगा। 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। अब 6 6 का 36, फिर 36 आया, 36 में फिर से इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ, फिर 6 6 का 36, 36 में इकाई का अंक फिर से 6 प्राप्त हुआ। अतः इस प्रश्न का इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अतः प्रश्न संख्या 1 में हमारा आंसर 6 होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है कि 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 230 में इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वप्रथम बेस में जो इकाई का अंक होगा उसे हम देखेंगे। हम लोग इसे देखते हैं कि 5627 में इकाई का अंक 7 है और 671 में इकाई का अंक 1 है। हम इसे लिख सकते हैं कि 7 की घात 153 गुणे 1 की घात 230। अब सामान्यतः 1 की घात कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक 1 होगा, अतः इस वाले संख्या में इकाई का अंक 1 होगा। देखते हैं 7 की घात 153 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा। 7 की घात 153 में हम लास्ट वाला नियम पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी इकाई के अंक के स्थान पर 2, 7, 8 ये सब संख्याएं आती हैं तो सर्वप्रथम उसके घातांक को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 153 को 4 से अगर भाग दें तो भागफल हमारा आएगा 4 3 12, 4 8 32, शेषफल 1 आया। हम इसे लिखते हैं 7 की घात 4 की घात 38 गुणे 7 की घात 1 गुणे 1। अब 7 की घात 4 की घात 38 में इकाई का अंक सदैव 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 होता था। 1 की घात 38 गुणे 7 की घात 1 का मतलब इकाई के अंक पर 7 प्राप्त होगा और इस वाली संख्या में इकाई का अंक हमारा 1 है। 1 को कितनी भी बार गुणा करें इकाई के अंक पर सदैव 1 आएगा, अतः 1 गुणे 7 गुणे 1। इसको गुणा करने के बाद इस संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 7 प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्न के सॉल्यूशन में भी इकाई का अंक हमारा 7 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का आंसर नंबर ए सही है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है कि 7 की घात 95 ऋण 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है 7 की घात 95 ऋण 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें यह सदैव पता होना चाहिए कि जब कभी भी 2, 3, 7 और 8 इकाई के अंक के स्थान पर आए तो उसके घातांक को सदैव 4 से सर्वप्रथम भाग देते हैं। अतः 7 की घात 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसका भागफल आएगा 4 दूनी 8, 15, 4 तिहाई 12। अर्थात हम 7 की घात 95 को लिख सकते हैं कि 7 की घात 4 की घात 23 गुणे 7 की घात 3। इसी प्रकार 3 की घात 58 को हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 4 की घात 14 गुणे 3 की घात 2। 14 चौका 56, 56 2 58 लिख सकते हैं। अतः 7 की घात 4 की घात 23 में 7 की घात 4 का इकाई के स्थान पर गुणा करने के पश्चात 1 प्राप्त होता है। अतः 1 की घात 23 यहाँ पर आएगा और 7 की घात 3 को गुणा करने के पश्चात इकाई के अंक के स्थान पर 3 प्राप्त होता है और 3 की घात 4 की घात 14, 3 की घात 4 में इकाई के अंक के स्थान पर 1 प्राप्त होता है और 3 की घात 2 को गुणा करने के पश्चात इकाई के अंक के स्थान पर 9 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अतः अब इस संख्या को गुणा करने के पश्चात हमारा इसमें इकाई का अंक लगभग प्राप्त होगा 3।
तथा 9 एकन्नम 9 ये प्राप्त होगा। अब हमारा हल करने के पश्चात 9 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, अर्थात इसमें से एक इकाई के अंक के स्थान पर एक उधार लिया जाएगा, अतः यह संख्या अब 13 बन जाएगी। अब 13 में से 9 घटाने के पश्चात हमारा 4 बनता है, अतः इकाई के स्थान पर 4 आएगा। अतः इस प्रश्न में इकाई के अंक के स्थान पर 4 आएगा। इस प्रश्न का आंसर सी है। हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि 111 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 111 का फैक्टोरियल, तो इसे अगर लिखा जाए तो यहाँ पर सदैव आएगा 111 गुणे 110 गुणे 109। इसी प्रकार डाट 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 5 का फैक्टोरियल गुणे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। हमें यह पता है कि 5 के फैक्टोरियल के बाद अगर कोई भी फैक्टोरियल निकाला जाए तो उसमें सदैव इकाई के अंक के स्थान पर शून्य प्राप्त होता है। अतः 111 के फैक्टोरियल के इकाई के अंक के स्थान पर शून्य प्राप्त होगा। अतः इस को सॉल्व करने के बाद हमारे इकाई के स्थान पर शून्य आएगा। अतः इस प्रश्न का आंसर सी नंबर होगा। हम लोग अब अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में लिखा गया है कि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 डॉट 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 धन 99 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होगा। यह क्रमागत संख्याओं के घन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए तो हमें सूत्र होता है क्रमागत धन पूर्णांकों के घनों के योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 की घात 3, जिसमें n लास्ट वाला नंबर होता था। n बराबर यहाँ पर 99 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 99 इंटू 99 प्लस 1 100/2 की घात 3 2 50 99 गुणे 50 की घात 3 9 और 0 का 99 में इकाई का स्थान 9 है और 50 में इकाई का स्थान 0 है। अतः 9 और 0 का गुणनफल 0 होगा और 0 की घात 3 को कितनी भी बार गुणा करें तो गुणनफल 0 आएगा। अतः इकाई का अंक इसमें 0 प्राप्त होगा। अतः प्रश्न संख्या 5 में हमारा आंसर ए वाला सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि 1 से लेकर 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो सिर्फ 1 से कटे और या तो अपने आप से कटे। जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। अतः इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या सदैव 2 होती है। और यह प्रश्न भी आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हमारा आंसर 2 होगा। अतः इसमें अब अगर 1 से लेकर 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखा जाए तो ये क्रमशः होंगी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 डॉट 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 इसी प्रकार आगे होंगे। अतः इस प्रश्न में गुणनफल में पूछा गया है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। इसमें हमें 2 प्राप्त है और 5 प्राप्त है। अतः इस संख्या को गुणा किया जाए 2 पंचे 10 10 प्राप्त होगा। अगर शून्य को किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमारा 0 प्राप्त होता है। अतः इकाई के स्थान पर इसमें 0 है और सभी संख्या को अगर गुणा किया जाए तो 0 ही प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न को बड़े से बड़े भी प्रश्न को हल करने पर सदैव इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त होगा। अतः प्रश्न संख्या 6 में इकाई के अंक के स्थान पर 0 प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन सी सही है। अब हम अपने प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन डॉट 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 धन 10 100 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं। ये पूछा गया है कि 1 की घात 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया है, जिसमें क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी के अनुसार हम इस संख्या का आंसर निकाल सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। n का मान यहाँ पर 100 है। 100 गुणे n प्लस 1 तो 100 प्लस 1 होगा और इसी प्रकार 2n मतलब 100 दूनी 200 प्लस 1/6। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 101
गुणे 201/6। अब इसको हल करते हैं, 2×3 6, 50 आएगा। 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 × 3, 3 × 18, यहाँ पर बचा 2, 21, 3 × 21। अतः अब हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त होगा 50 × 101 × 67। अब इस प्रश्न में 50 × 101 × 67 प्राप्त हुआ, जिसमें 50 में इकाई के अंक के स्थान पर 0 है, इसमें 1 है और इसमें 7 है। अब 0, 1 और 7 को गुणा किया जाए तो इकाई के अंक के स्थान पर 0 प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्न में हमारा आंसर 0 होगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि 1 के फैक्टोरियल की घात 1, धन 2 की फैक्टोरियल की घात 2, धन 3 की फैक्टोरियल की घात 3, धन 4 के फैक्टोरियल की घात 4, इसी प्रकार डॉट 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 धन 10 की फैक्टोरियल की घात 10 में इकाई के अंक के स्थान पर क्या प्राप्त होगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें यह पता है कि 5 के फैक्टोरियल तथा 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर आए तो उसमें सदैव इकाई के अंक के स्थान पर 0 प्राप्त होता है। और कल यह हम पढ़ चुके हैं कि अगली क्लास में हम यह पढ़ चुके हैं कि एक के फैक्टोरियल का मान सदैव 1 होता है, 2 के फैक्टोरियल का मान सदैव 2 होता है, 3 के फैक्टोरियल का मान सदैव 6 होता है और 4 के फैक्टोरियल का मान सदैव 24 होता है। अतः इसमें पूछा गया है कि 1 के फैक्टोरियल की घात 2, धन 2 के फैक्टोरियल की घात 2, 3 के फैक्टोरियल की घात 2 और 4 के फैक्टोरियल की घात 2। इसके आगे सभी फैक्टोरियल की घात 2, 1 के फैक्टोरियल की घात 1, 2 के फैक्टोरियल की घात 2, 3 के फैक्टोरियल की घात 3, 4 के फैक्टोरियल की घात 4, इसी प्रकार सब आगे पूछा गया है, जिसमें कि प्रत्येक में आगे 5 के फैक्टोरियल की घात 5 पूछा गया है। इसमें इकाई के अंक के स्थान पर 0 होगा। 6 की फैक्टोरियल की घात 6 में इकाई के अंक के स्थान पर 0 होगा। 7 की फैक्टोरियल की घात 7 में इकाई के अंक के स्थान पर 0 होगा। इसी प्रकार आगे प्राप्त होगा। हमें यह छोड़ करके ऊपर वाले अंकों को निकाल लेना है। 1 की फैक्टोरियल की घात 1 का मान सदैव 1 आएगा। 2 की फैक्टोरियल की घात 2 में 2 की घात 2 आएगा। इसमें 6 की घात 3 आएगा। इसमें 24 की घात 4 आएगा। अतः 1 की घात 1 में सदैव 1 प्राप्त होगा। 2 की घात 2 में इकाई के अंक के स्थान पर 4 प्राप्त होगा। 6 की घात 3 में इकाई के अंक के स्थान पर सदैव 6 प्राप्त होगा और 4 इसमें इकाई के अंक के स्थान पर 4 है। 4 की घात 4 में इकाई के अंक के स्थान पर सदैव अतः इसमें 4 की घात 4 है और 4 की घात अगर सम संख्या होती है तो सदैव इकाई के स्थान पर 4 प्राप्त होता है और अगर विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर सदैव 6 प्राप्त होता है। अतः इसमें 4 की घात 4 है जो कि एक सम संख्या है। अतः इसमें इकाई के अंक के स्थान पर 4 प्राप्त होगा। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15। अब 15 में इकाई के अंक के स्थान पर 5 है। अतः इस प्रश्न के सॉल्यूशन में भी इकाई के अंक के स्थान पर 5 ही प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का हल आंसर में 5 होगा। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम कल इसके आगे प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस आगे वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।